जय हिंद साथियों। वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पर्यावरण की जो निरंतर टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है शाम को 6:30 बजे, उसी में हमारा अगला वीडियो है टॉप 20 प्रश्नों पर हम रोज चर्चा करते हैं। और दोपहर 2:30 बजे हम बाल विकास के टॉप 20 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सभी लोग इसी प्रकार से चैनल पर जुड़े रहें। जो भी हमारे नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। एमपी टेट वाले, रीट वाले, सीटीईटी एग्जाम वाले सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? तो कायांतरित सेल का उदाहरण हमें बताना है। 4 विकल्प होंगे: संगमरमर, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट या फिर चूना पत्थर। तो कायांतरित सेल का उदाहरण माना जाएगा वो कौन सा विकल्प माना जाएगा? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों क्या? संगमरमर। यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, संगमरमर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? महासागरों में बताना है मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक पाया जाता है? प्रश्न क्रमांक 23। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, यानी कि 3 नंबर। ठीक है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो किस मिट्टी का विस्तार है? काली मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, लाल मिट्टी का या फिर बलुई मिट्टी का? किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो 4 विकल्पों में से एक का चयन करना है और 24 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, 2 नंबर। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है, 2 नंबर आपको याद रखना है। कमेंट में लिखते जाएं अगर आपसे बनता है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पड़े पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, द्वितीय चरण उपभोक्ता कहलाते हैं, तृतीय चरण उपभोक्ता कहलाते हैं, प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाते हैं या उपभोक्ता कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? जो शाकाहारी जीव जंतु हैं और हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता। यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो सही हो जाएगा, 3 नंबर। ठीक है, अगला है दोस्तों प्लेग है जीवाणु जनित बीमारी, विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी या फिर खनिज जनित बीमारी? प्रश्न क्रमांक 26, जीवा प्लेग क्या है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु जनित बीमारी, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जीवाणु जनित बीमारी है प्लेग। अगला देख लेते हैं। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? दिसंबर एवं जनवरी, अक्टूबर एवं नवंबर, सितंबर एवं अक्टूबर या फिर अगस्त एवं सितंबर? 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन आपको करना है। तो प्रश्न क्रमांक आपका 27 का बिल्कुल सही आंसर होगा सितंबर एवं अक्टूबर, 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से या लकड़ी जलाने के कारण? तो किस कारण से अम्ल वर्षा होती है? 4 विकल्प हैं। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 28 का कारखानों, कारखानों से, कारखाने जो होते हैं वो इसके मुख्य कारण होते हैं अम्ल वर्षा के। ठीक है, तो 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? नॉर्वे में, इंग्लैंड में, स्वीडन या फिर फ्रांस में? तो प्रश्न क्रमांक आपका 29 और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा स्वीडन, यानी कि 3 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई? स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान किया गई? दिल्ली, मुंबई, पटना या फिर कोलकाता? स्मोक सिटी। प्रश्न क्रमांक 30। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 30 का
पटना, पटना यानी कि 3 नंबर। प्रश्न क्रमांक 30 का 4 नंबर, सॉरी कोलकाता, कोलकाता आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा। स्मोक सिटी के नाम से जाना जाता है कोलकाता को। 4 नंबर। ठीक है, अगला है स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? स्टोन कैंसर जैसे खतरे का, अम्ल वर्षा को, ग्रीन हाउस प्रभाव, ब्राउन हेज प्रभाव या उपरोक्त सभी को। स्टोन कैंसर का कारण किसे माना जाता है? 4 विकल्प हैं आपके सामने, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है दोस्तों विकल्प नंबर 1 अम्ल वर्षा को स्टोन कैंसर का प्रमुख कारण जैसे खतरे का प्रमुख कारण माना जाता है अम्ल वर्षा। अगला है निम्नलिखित में कौन धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है? धूम्र नगर के नाम से कौन जाना जाता है? दिल्ली, शिकागो, लंदन या फिर पेरिस। धूम्र नगर के नाम से कौन जाना जाता है? प्रश्न क्रमांक 32। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा शिकागो, शिकागो यानी 2 नंबर। धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है शिकागो। ठीक है, अगला देख लो, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, या इनमें से कोई नहीं। तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, इकाई के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 33। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन परत की मोटाई नापने में। विकल्प नंबर जो 2 है वो सही हो जाएगा। अगला दोस्त है, प्रश्न है जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, सीएनजी, सीएफसी या फिर मीथेन। प्रश्न क्रमांक 34। तो जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वो है मीथेन। मीथेन यानी 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर मीथेन गैस का निस्सरण होता है। अगला देख लो, किस औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक प्रदूषण होता है? किस औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक प्रदूषण होता है? कागज उद्योग से, रसायन उद्योग से, चमड़ा उद्योग से या वस्त्र उद्योग से। सर्वाधिक प्रदूषण होता है कौन से उद्योग से? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। सर्वाधिक प्रदूषण होता है चमड़ा उद्योग से। किस तत्व के लगातार संपर्क के कारण ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है? किस तत्व के लगातार संपर्क के कारण ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है? नाइट्रेट के, सोना के, पारा के या फिर आर्सेनिक के। ब्लैक फुट जो नामक रोग है किसके संपर्क के कारण होता है? 36 का आंसर हमें बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा आर्सेनिक, यानी जो 4 नंबर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आर्सेनिक के संपर्क के कारण ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए रूस, यूएसए, भारत या यूरोपीय संघ। प्रश्न क्रमांक 37। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो वो देश है दोस्तों यूएसए, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है यूएसए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व मौसम संगठन के आकलन के अनुसार पिछला कौन सा वर्ष पिछले 150 वर्ष में सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा? तो कौन सा वर्ष रहा 150 वर्ष में सर्वाधिक गर्म? 2015, 2006, 2004 या फिर 2002। प्रश्न क्रमांक 38। विश्व मौसम संगठन के आकलन के अनुसार पिछला कौन सा वर्ष पिछले 150 वर्ष में सर्वाधिक गर्म रहा? तो 38 का बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर 1 2015। 2015 एक नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, सर्वाधिक गर्म रहा 150 वर्ष की अवधि में। अगला है, विश्व के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान कितना है? कितना योगदान है? 3.6%, 3.5, 6.09 या फिर 4.8%। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 39 का आंसर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर कितना होगा? 6.09% यानी 3 नंबर। ठीक है, अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में किस
एक गैस में कार्बन मोनोडाइऑक्साइड की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है? किस एक गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है? कोयला गैस में, भाप अंगार में, वायु अंगार या फिर प्राकृतिक गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की? प्रश्न क्रमांक 40। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? भाप अंगार गैस, यानी कि विकल्प नंबर 2, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है। प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है, क्या कहलाता है? तंत्र की स्वसंतुलितता, तंत्र का कार्य, तंत्र का उपविकास या उपरोक्त सभी? 4 विकल्प हैं। प्राकृतिक तंत्र का विकास क्या कहलाता है? प्रश्न क्रमांक 41 का आंसर बताना है। तो प्राकृतिक तंत्र का जो विकास कहलाता है वो तंत्र की स्वसंतुलितता। 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको बताना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है केंद्रक में, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर उपरोक्त सभी में? प्रश्न क्रमांक 42 का आंसर आपको बताना है और आपने कितने प्रश्न अटेंड किए हैं ये चीज भी बतानी है। वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर भी कर देना है और कितना स्कोर आपका हुआ है सही प्रश्नों का वो भी आपको बताना है। और साथ ही इस प्रश्न का उत्तर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें होती है, इसका उत्तर कमेंट में आपको लिखना है। जिसपे बनता है वो जरूर लिखेंगे, जिसपे नहीं बनता है वो इसका उत्तर ढूंढ के बताएंगे। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें? जल्दी से पेंसिल उठाएं और लिखें कमेंट में। और वीडियो को सभी लोग लाइक करके शेयर अवश्य करना है। और इसी प्रकार के शाम को 6:30 बजे आपकी टेस्ट सीरीज पर्यावरण की चलती है, दोपहर 2:30 बजे आपकी बाल विकास की चल रही है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।